वेलकम, खुश आमदीद और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फारूक हुसैन शाह है और आप देख रहे हैं फ्रीलांस पाकिस्तान। आप कभी जंगल में गए हैं? अगर ना भी गए हों तो आपने डॉक्यूमेंट्रीज देखी होंगी, नेशनल ज्योग्राफिक पे, डिस्कवरी चैनल पे या मूवीज में। अक्सर जंगल में क्या होता है, हाथी हाथियों के साथ रहते हैं, शेर शेरों के साथ रहते हैं, घोल होते हैं, रेवड़ होते हैं, बकरियों और भेड़ों के भी रेवड़ होते हैं। वजह क्या है? वजह होती है तहफ़्फ़ुज़, अपनाइयत। इंसान जब एक दूसरे के माहौल के साथ अपने माहौल में एडजस्ट करता है तो फिर वो अपनी बोली बोलने वाले लोगों के आसपास रहना चाहता है। हमारे पीछे रह जाने की सबसे बड़ी वजह यह है, हमारी नाकामी का सबसे बड़ा सबब यह है कि हमें जो करना चाहिए था वो हमने नहीं किया। आज जो टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, अगर आपको लगे कि जो बातें मैंने आज की हैं वो गलत हैं, कहीं आपको बददियानती महसूस हो, मेरी तरफ से आपको इजाजत है, आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर दें और चले जाएं। और कभी मुड़ के फ्रीलांस पाकिस्तान का जिक्र अपनी जुबान पे मत लाएं। और अगर कभी जिक्र आ जाए तो अपने माथे पे तेवरी चढ़ाएं, नागवार अंदाज में ये कहें कि हमें बड़ा नुकसान हुआ था। लेकिन अगर आपका दिल और आपका दिमाग हर इस बात को जो आज मैं आपके साथ करूंगा, ये भाषण नहीं, ये राशन की बातें हैं, अगर आपका दिल गवाही दे, आपका दिमाग इस चीज को समझे कि हाँ ये गलतियां हम करते रहे हैं, तो फिर मेरी जान आप डट के खड़े हो जाएं, रुक जाएं, इस आवाज को, इस पैगाम को कोने कोने तक पहुंचा दें। ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं एक इंडिविजुअल हूं, एक जुनून हूं। मैं ये चाहता हूं कि ये दर्द आप तक पहुंचे। जिंदगी में शहद बनाने से पहले आपको शहद का छत्ता बनाना पड़ता है, और शहद का छत्ता कोई एक शहद की मक्खी नहीं बना सकती। आपको बहुत सारी शहद की मक्खियों की जरूरत होगी। अगर कोई शेर भी अकेले होकर जीने की कोशिश करेगा तो लगड़ बगड़ उसको पकड़ लेंगे। ये इंसानी जिंदगी का, फितरत का एक फलसफा है। हाँ, कभी कभार कबीला या आपका समाज आपको तन्हा कर देता है, ऐसे में आप उस तन्हाई में भी जी के दिखा देते हैं। लेकिन हम इंसान इस समाज में दूसरे इंसानों के साथ रहने के मोहताज हैं, पाबंद हैं। हमें जरूरत है कि हम एक दूसरे के साथ मिल के चलें, मिल के रहें। आज आपकी सबसे पहली असाइनमेंट क्या है? और मैं ये चाहूंगा कि आप स्टेप बाय स्टेप ये काम करें जो मैं आज आपको कह रहा हूं, और अगले 9 महीने तक आप इस तजुर्बे से गुजरें। मैं भी आपके साथ गुजरूंगा, और मैं आपको बड़े यकीन से और जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि अगर आप ये करने में कामयाब हो गए तो कामयाबी आपसे दूर नहीं होगी। ये कामयाबी 9 महीने के बाद नहीं आएगी। ये इसी लम्हे में जब आप ये फैसला करेंगे और ये काम करना शुरू कर देंगे तो कल का सूरज जब तुलू होगा, आप एक बदले हुए इंसान होंगे। ये बदलना किसको कहते हैं? ये जो इंसान का भेजा है ना, जिसको माइंड सेट कहा जाता है, ये माइंड सेट जब बदलता है तो इंसान बदल जाता है। 2019 का माइंड सेट अगर आप नहीं बदलेंगे तो 2020 में भी वही रिजल्ट्स निकलेंगे। और अगर आपका माइंड सेट इस पूरे साल यही रहा तो अगले 2021 में, अगले साल आपकी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आएगी। तब्दीली पैदा करने के लिए आपको माइंड सेट को बदलना पड़ेगा। हम नाकाम क्यों होते रहे, हम पीछे क्यों रहे, हम क्यों गुलाम बनते चले गए? उसके पीछे हमारा माइंड सेट था। जब माइंड सेट गुलामी वाला हो जाता है ना मेरी जान, तो फिर नस्ल दर नस्ल गुलामी के असरात इंसान की नस्लों में मुंतकिल होना शुरू हो जाते हैं। नाकामी भी इसी तरीके से एक माइंड सेट से दूसरे माइंड सेट में जाती है। नाकामी का बहुत बड़ा माइंड सेट है। आप इस माइंड सेट को आज बदल दें, आप इसी लम्हे में कामयाबी की तरफ सफर शुरू कर देंगे। आपने करना क्या है? जो निशानियां आज आपको बताऊंगा, आपने आज देखना है। सबसे पहले शुरू हो जाए YouTube के ऊपर। YouTube के ऊपर आप मौजूद हैं, किस तरह मौजूद हैं? अगर आपका चैनल है तो आपका चैनल किस चीज को एड्रेस कर रहा है? और अगर आप एज इंडिविजुअल मौजूद हैं, आपके कमेंट्स किस मिजाज के होते हैं? आपकी लाइक्स और डिसलाइक्स कैसी होती हैं? किस तरह की वीडियोस आपकी फीड में आ रही है? आपकी कुकीज कौन सी सेफ हो रही है? ये आपको पहली अलामत बता रहा हूं। और अगर आप हारी हुई वीडियोस देख रहे हैं, आप ऐसी वीडियोस देख रहे हैं जिससे आपके वक्त का ज़िया होगा, आपकी तवानाई का ज़िया होगा, आपके रिसोर्सेज का ज़िया होगा, नुकसान होगा, तो इसका मतलब यह है कि आपको अपने माइंड सेट को बदलने की जरूरत है। यूट्यूब से एक कदम आगे बढ़े, फेसबुक की तरफ आ जाए। आपने आज सबसे पहले क्या करना है? आपने अपनी प्रोफाइल की छांटी करनी है। आपने उसको देखना है, आपने किस किस्म के पेजेस लाइक किए हैं, आपकी न्यूज फीड के अंदर किस किस्म की न्यूज आ रही है, आपने जिनको फ्रेंड्स बना रखा है, जो आपके फ्रेंड्स और फ्रेंड्स हैं, जिनकी पोस्टें आपकी
न्यूज़ फीड में आ रही हैं वो किस मिजाज की हैं। आप सुबह जब उठते हैं, ये मोबाइल जब आपके सामने होता है, मेरी जान ये बड़ी चीज़ है। लोग इस मोबाइल की वजह से अरबपति हो गए। और अगर आपके हाथ में ये मोबाइल है और आपको इंटरनेट की सहूलत मिली हुई है, अगर आप इसकी वजह से कुछ कमा नहीं रहे, महज वक्त ज़ाया कर रहे हैं, तवानाई ज़ाया कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप नुकसान कर रहे हैं। आपको अपने माइंडसेट को बदलने की ज़रूरत है। फेसबुक की न्यूज़ फीड बताएगी, आपकी प्रोफाइल, आपकी ज़ाती प्रोफाइल बताएगी कि आप कौन हैं, किस मिजाज के हैं, किस गोल के हैं, किस रेवड़ के हैं, किस तबके से और किस बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। यू आर नोन बाई द पोस्ट यू पोस्ट, यू लाइक एंड यू शेयर। जैसी पोस्टें आपकी होंगी, जो आपकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स होंगी, उससे आपके मिजाज का पता चलता जाएगा। आज आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने एक हल्फ उठाना है। इस बात का हल्फ कि हमने अगले 9 महीने कोई ऐसी फजूल पोस्ट शेयर नहीं करनी जिसका ताल्लुक हमारी जिंदगी के साथ नहीं है। ये माइंडसेट आपको बदलना होगा। आज से आप स्क्रूटनी करें, देखें आपकी फ्रेंड लिस्ट में कोई ऐसा भारी पत्थर तो नहीं है जो आपकी तरक्की की राह में रुकावट बन रहा है। अगर आप रोज सुबह उठेंगे और कोई ऐसी पोस्ट आप देखेंगे जो आपको मायूस करेगी, जो आपको गुस्सा दिलाएगी, जो आपको एक ऐसे जज्बाती माहौल में ले जाएगी जिसका कोई अंजाम नहीं हुआ, या आपको लायानी कामों में मसरूफ रखेगी, आपका वक्त ज़ाया हो जाएगा, तवानाई ज़ाया हो जाएगी, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आप, अगर वो आपका दोस्त है, आप उसको समझाएं। अगर आपका रिश्तेदार है, भाई है, बहन है, छोटा है या बड़ा है, आप उनसे रिक्वेस्ट करें, उनको समझाएं कि फॉर गॉड सेक अपने माइंडसेट को चेंज करें। और अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने उनको अनफॉलो करना है। ये मैं आपको कह रहा हूँ, ये 9 महीने कड़वा घोंट भरें, ये बड़ा ज़रूरी है। हम साउथ एशियन रीजन वाले अपने माइंडसेट की वजह से पहचाने जा रहे हैं। उन लोगों की हमारे बारे में राय है जो हमसे बहुत आगे निकल चुके कि हम आगे निकलना ही नहीं चाहते। गुलाम माशरों को अपने माइंडसेट को बदलने की ज़रूरत है। इंसान जब अपना माइंडसेट बदलता है, उसकी सोच बदलती है, तो उसकी जिंदगी में बड़ी खुशगवार तब्दीलियां आना शुरू हो जाती है। तीसरा स्टेप क्या है कि आप उसको अनफ्रेंड कर दें। चौथा स्टेप यह है कि आप उसको ब्लॉक कर दें। ये बहुत ज़रूरी, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप ये एक्शन नहीं करेंगे तो इसका मतलब यह है कि आपने अपना माइंडसेट तब्दील नहीं किया। और ये आप इसलिए करें कि मैं कह रहा हूँ कि आप ऐसा करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में बड़ी खूबसूरत तब्दीली आएगी और आप खुद महसूस करेंगे और मुड़ के आएंगे वापस और आके कहेंगे कि सर आपने ठीक कहा था। ट्विटर पे आ जाएं। ट्विटर में आपकी ट्वीट आपकी पहचान है। आप रीट्वीट करते हैं, किसी के कमेंट करते हैं, किसी को लाइक करते हैं, किसी को फॉलो करते हैं, तो आप पहचाने जाएंगे कि आप दरअसल कौन हैं। तो आज आपने पूरा दिन, आपका टास्क ये है, आपने मुझे इसकी रिपोर्ट देनी है फ्रीलांस पाकिस्तान ग्रुप में, वर्डप्रेस स्पार्टन 300 मिशन में, मेरी पर्सनल प्रोफाइल में जो मौजूद है, यहाँ यूट्यूब में कमेंट करके आपने मुझे बताना है कि सर हमने अपनी फेसबुक को, ट्विटर को, इंस्टाग्राम को, टिकटॉक को हमने एक खास मिजाज में ढालना शुरू कर दिया है। किस मिजाज में आपने ढालना है अपनी प्रोफाइलों को? आपको हर दूसरा बंदा यही बता रहा है कि मार्केटिंग कैसे की जाएगी, पैसे कैसे कमाए जाएंगे। तो फिर आप पैसे को देखते हैं और आप चल पड़ते हैं और आप नाकाम हो जाते हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि वो आपको जो नहीं बता रहा, मैं वो बताने की कोशिश कर रहा कि पैसे आपने कमाने हैं, मार्केटिंग आपने करनी है। तो इससे पहले कि आप मार्केटिंग की तरफ बढ़े, आप पहले अपने आप पर गौर करें कि डू यू एग्जिस्ट ऑन दिस प्लैनेट। और अगर आप एग्जिस्ट करते हैं तो दुनिया आपको किस हवाले से जानती है, आपकी पहचान क्या है, आपका रेवड़ क्या है, आपका गोल क्या है, आपकी दुनिया क्या है, आपने जो हाइव बनाया था, जो छत्ता बनाया था, वो किस मिजाज का है। और ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि 2020 और इसके बाद आपकी एफिलिएट मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग के ट्रेंड्स जो हैं वो काफ़ी हद तक बदली हो गए हैं। अगर आप इस ऑनलाइन दुनिया में मौजूद नहीं हैं अपनी शनाख्त के साथ, आप हार जाएंगे। तो आपकी सबसे पहली असाइनमेंट यह है कि आप सोशल मीडिया पे अपनी प्रेजेंस को यकीनी बनाएं। जो आप हैं, जो बोली आप बोल सकते हैं, उस तरह के पेजेस को लाइक करें। फॉर एग्जाम्पल, आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आपकी प्रोफाइल की लुक एंड फील होनी चाहिए ग्राफिक डिज़ाइनर्स की। पता चलना चाहिए कि आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं। इफ़ यू आर अ वेब प्रोग्रामर तो पता चलना चाहिए कि आप वेब प्रोग्रामर हैं। अगर आप पैशनेट हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो आप अपने पैशन के साथ अपनी प्रोफाइल को बनाएं। अगर आप फ्रीलांसर हैं तो आपकी न्यूज़ फीड के अंदर फ्रीलांसिंग से मिलती जुलती न्यूज़ आनी चाहिए। ग्राफिक डिज़ाइनर को ग्राफिक डिज़ाइन से रिलेटेड पेजेस लाइक करने चाहिए। याद रखिए, ये जितने भी फजूल किस्म के पेजेस आपने लाइक किए हैं,
आज आपने उनको ढूंढ ढूंढ के अनलाइक करना है। याद रखें, हम जिस दौर में दाखिल हो रहे हैं वहाँ सिर्फ प्रोफेशनलिज्म चलेगी। मैं गूगल के एक ब्लॉग को पढ़ रहा था और मैं देख रहा था कि ट्रांसपेरेंसी के ऊपर उन्होंने बड़ा जोर दिया, ट्रस्ट के ऊपर उन्होंने बड़ा जोर दिया, कम्युनिटी के ऊपर उन्होंने बड़ा जोर दिया। आप जिस कदर ट्रांसपेरेंट होते जाओगे, आप इस जमाने में दाखिल हो गए हैं कि आप छुप के काम नहीं कर सकते। एक जमाना था लोग छुप के करते रहे, अभी भी किसी न किसी का दाव लगता है और कहीं ना कहीं से वो मौके की तलाश में कोई मौका तलाश कर भी लेता है। लेकिन आपको और मुझे ट्रांसपेरेंट होना है। हम जो हैं हमें उसी मिजाज के साथ सामने आना है, अपने पैशन के साथ सामने आना है, माहौल बना के रखना है, अपनी ब्रांडिंग करनी है। हमने बताना है अपने क्लाइंट्स को कि हम यहाँ पे मौजूद हैं, ये हमारा नाम है, यहाँ हमसे राब्ता किया जा सकता है। और फिर दूसरा काम आपने क्या करना है, ये तो वो काम है जो आप अपने घर में करेंगे। आप अपने घर को पहले ठीक करेंगे, आप अपने आप को ठीक करेंगे। आपका ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना होना चाहिए। आपकी न्यूज़ फीड के अंदर ऐसे दोस्तों की फीड आनी चाहिए जो आपके लाइक माइंडेड हैं। ये याद रखिएगा, अगर आपके प्रोफेशनल पेजेस हैं और आपने किसी खास वजह से वो पेज बनाया है और अगर वो वजह पूरी नहीं हो रही, वैसी पोस्टें उस पेज पे नहीं आ रही, तो ये प्रोफेशनलिज्म में बात नहीं आती। आपका क्लाइंट आपको प्रोफेशनल नहीं समझेगा। इसी वजह से हम पीछे रह जाते हैं, क्योंकि हम बचपने की हरकतें करते हैं, हम चाइल्डिश एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दूसरे काम आपने क्या करने हैं, जिस फील्ड में आप मौजूद हैं आपने आज तजुर्बा करना है। उस फील्ड से रिलेटेड 10, 15, 20, 100 पेजेस आप लाइक करें और उनको फॉलो करें। कंजूसी मत करें। ये याद रखिएगा, ये कम्युनिटी का जमाना है। आप जब दूसरों के साथ कनेक्ट होते हैं तो आपका कद बढ़ता है। तन्हा इंसान लगड़ बगड़ों का शिकार हो जाता है। तो आप दूसरों के साथ कमिटमेंट करें, तो आप बड़े बड़े पेजेस को 15, 20, 30 उनको लाइक करें जो आपकी फील्ड के हैं, जो एक्टिव हैं, जहां पोस्टें आ रही हैं। वो पोस्टें जब आपकी फीड का हिस्सा बनेगी, आपकी नजर से गुजरेगी, रोज सुबह उठ के आप इस मोबाइल को खोलते हैं, नोटिफिकेशन चेक करते हैं। आपने ये अगले 9 महीने अपना मिजाज इंतहाई प्रोफेशनल करना है, मैं आपको बता रहा हूं। और आपको हर दूसरे कदम पे इसका सबूत मिलेगा कि मैं ये बात क्यों कर रहा हूं। मैं आपको साथ साथ समझाता भी जाऊंगा, बताता भी जाऊंगा। और आज जो मैं आपको कह रहा हूं, ये असाइनमेंट अगर आप कर गए तो इससे अगली असाइनमेंट जो है वो आपके लिए बड़ी आसान हो जाएगी। बहुत सारे लोगों को इसकी समझ भी है। मैंने इससे पहले भी, आपको याद होगा, 2-3 सेशन में कहा था कि आपने अपने पेजेस बना लें, चैनल बना लें, अकाउंट्स बना लें। तो आज आपने क्या करना है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, पिंटरेस्ट पे, ट्विटर पे या टिकटॉक पे, इस तरह की जो 4-5 चीजें हैं, इवन इंक्लूडिंग यूट्यूब, आपके अकाउंट होने चाहिए। और फिर उसकी आप सॉर्टिंग करें, स्क्रूटनी करें, छांटी करें। उसमें से जो जंक माल है वो कचरा निकाल दें। याद रखिए, ब्रांड बनने के लिए आपको कचरे को दूर करना पड़ता है। अगर आपका कचरा, जिसे क्लटर कहा जाता है, क्लटर फ्री अगर आपकी जिंदगी हो गई, आप फोकस्ड हो गए, एक डायरेक्शन हो गई, तो आपका क्लाइंट कल को चल के आपके पास आएगा। मैं देख रहा हूं वो जमाना आ रहा है, आ चुका है, बहुत सारी जगहों पे वो जमाना आ गया। इन्फ्लुएंसर क्या कर रहे हैं, हर फील्ड में इन्फ्लुएंसर बैठा हुआ है। अब बड़े बड़े ब्रांड उन इन्फ्लुएंसर्स को तलाश कर रहे हैं। लेकिन इन्फ्लुएंसर से भी बात अब आगे बढ़ रही है। अब बात ब्रांड टू ब्रांड की तरफ जा रही है, जो मैंने आपको पहले प्रिडिक्ट किया था। क्या आप एक ब्रांड हैं? क्या आप पहले से तैयार हैं? और ये बातें अपवर्क और फाइवर से आगे की बात आपको बता रहा हूं। वो एक्टिव इनकम है। ये हमारा सेशन जो होगा मिशन 9MB, ये हमारा पैसिव इनकम का है। हम राशन की बातें करेंगे। भाषण आपके कान सुनते हैं, इससे पेट नहीं भरता। राशन आप मुंह में डालते हैं, रोजी रोटी आप मुंह में डालते हैं, आपका पेट भरता है। मुझे एहसास है इस बात का। मैं इसलिए सिर्फ उतना हिस्सा आपके साथ शेयर करूंगा कि रोजी रोटी का बंदोबस्त हो जाए। अब भाषण नहीं होंगे, और अगर कभी कोई भाषण हुआ भी, जैसे अभी हो रहा है, तो उसका ताल्लुक भी राशन के साथ होगा। सो हर वो भाषण जो आपको राशन के करीब कर दे, वो बर्दाश्त कर ले, और हर वो भाषण जो आपको राशन से दूर कर दे, उसे छोड़ दीजिएगा। सोशल मीडिया पे अपनी एग्जिस्टेंस को यकीनी बनाएं। जरूरी नहीं हर बंदे के पास डोमेन हो, होस्टिंग के पैसे हो, नो प्रॉब्लम। अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है, हमारे पास और बहुत सारे मुतबादल मौजूद हैं। लेकिन आप पहले तैयार कर लें अपने आप को, अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को तैयार कर लें। हारने वाले माइंडसेट को हमने बदलना है और हमने जीत के दिखाना है। जिंदगी जीने का नाम है।
हमने जिंदगी को जीना है, और जिंदगी को जीना हमने हार के नहीं है, हमने जीत के दिखाना है, जीत के जीना है। यही हमारा अज़्म होना चाहिए, यही हमारा जुनून होना चाहिए, यही चीजें आप सीखेंगे। आप एक ब्रांड बने, लोग आपको जाने, शर्माए मत, डरे मत, मोबाइल आपके पास है। मैं कब से कह रहा हूं, बोलें। आप कोई डाका नहीं डाल रहे, आप कोई जुर्म नहीं कर रहे, आप किसी को गाली नहीं दे रहे, आप किसी मजहब की, मसलक की, ग्रोह की या तबके की तौहीन नहीं कर रहे। आप अपनी बात कर रहे हैं, आप अपने प्रोफेशन की बात कर रहे हैं। जब आप अपने प्रोफेशन की और अपनी बात करेंगे, कोई बंदा आपकी बात के साथ एतराज नहीं करेगा। आप अगर किसी को गाली नहीं देंगे, अगर आपकी न्यूज फीड में किसी की तहकीर नहीं हो रही, किसी के लिए गालियां नहीं है, तो यकीनन आपकी प्रोफाइल दिन ब दिन महकती चली जाएगी। ये तजुर्बा आप करके देखिएगा। ये असाइनमेंट आप पूरी करें और मुझे बताएं कि सर हम अब सोशल मीडिया पे तैयार हैं। अपनी अपनी प्रोफाइल का लिंक मेरे साथ शेयर करें, जहां मुनासिब है, जहां आप शेयर कर सकते हैं। मुझे बताएं कि सर हमने आपके कहने पर अपनी प्रोफाइलों को दुरुस्त कर लिया है। हर बंदे का एक अपने नाम से प्रोफेशनल पेज होना चाहिए फेसबुक पे, ताकि आप उसके अंदर प्रोफेशनलिज्म के साथ आगे बढ़ सके। कैसे बढ़ना है वो मैं सिखाऊंगा आपको, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आपने आज ये काम करना है। दूसरे नंबर पे, जो भी आपकी फील्ड है, मेडिकल की फील्ड है, ब्लॉगिंग में जाना चाहते हैं, एग्रीकल्चर में जाना चाहते हैं, एजुकेशन को टच करना चाहते हैं, फूड्स को टच करना चाहते हैं, मेडिसिन को टच करना चाहते हैं, एक लंबी चौड़ी लिस्ट है आपके साथ फील्ड की। कुछ फील्ड्स पैशन से रिलेटेड होंगी, कुछ आपके प्रोफेशन से रिलेटेड होंगी, कुछ इंसान की रिलीजन के साथ रिलेटेड होती है, कुछ स्पिरिचुअलिज्म के साथ रिलेटेड है। सो देयर आर डिफरेंट न्यूमरस फील्ड्स। तो आपकी जो भी फील्ड है, 1, 2, 3 आपकी प्रोफाइल के ऊपर वो छाप लगनी चाहिए, नजर आनी चाहिए आपकी प्रोफाइल के आप उस मिजाज के हैं और आप उस तरफ बढ़ रहे हैं। ये मश्क बेकार नहीं है। ये मैं क्यों आपको कह रहा हूं, जो आप आगे बढ़ेंगे, आपको हर नई असाइनमेंट के बाद एहसास होगा कि हमने वो चीज नहीं छोड़नी थी। स्पार्टन से पूछिएगा, जिन्होंने इंस्ट्रक्शंस पे अमल किया उनको फायदा हुआ, जितना भी हुआ। कुछ को तो बहुत ज्यादा हुआ, कुछ को थोड़ा हुआ, लेकिन जो स्किप करते रहे उन्होंने बहुत सारी चीजें जो है वो दरम्यान में चूंकि छोड़ दी थी, वन वे आर दी अदर। कुछ स्टूडेंट्स थे नहीं अटेंड कर सके, अभी भी वो, आज जब ये आप देख रहे हैं तो मेरा कोई ना कोई स्पार्टन, कोई ना कोई टास्क जो है वो इस वक्त देख रहा है, आज भी लोग उसको ज्वाइन कर रहे हैं। मेरे वही स्पार्टन जो वहां से कंप्लीट करके आगे बढ़ेंगे, वो यहाँ मिशन 9MB में मेरे साथ है। क्योंकि मैंने आपको कह दिया 80 से लेकर 100 तक वो मेरे स्पार्टन है। मैं उन्हें ब्रांड बनाना चाहता हूँ। ये पीछे आपको बैकग्राउंड पे नजर आ रहा 300 ब्रांड्स, मेरे स्पार्टन, हर स्पार्टन मेरा एक ब्रांड बनेगा। ये 9 मंथ्स ब्रांडिंग है। जैसे जैसे आपकी असाइनमेंट के रिजल्ट्स मेरे सामने आते जाएंगे, उतना जोश मुझे मिलता जाएगा। मैं आपके साथ कमिटेड हूं, वो बातें शेयर करूंगा जो आपने पहले ना कभी सुनी होंगी ना पढ़ी होंगी। नई बातें बताऊंगा आपको, वो बातें जो आप चाहते थे सुनना, देखना, समझना, वो सारी बातें इंशाल्लाह ताला। अगर कोई बात मुझसे रह जाए, आप कमेंट में बता दें कि सर ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। हमने कम्युनिटी बनना है, ये याद रखिएगा। हम अगर टीम न बन सके, कम्युनिटी न बन सके, तो मैं जो देख रहा हूं 2020 और इसके बाद, वो तमाम लोग मारे जाएंगे जो अकेले हो जाएंगे। टीम्स बना लें, एक दूसरे के साथ लाइक माइंडेड अंदाज में नेटवर्क बना लें। ये नेटवर्क बड़ा जरूरी है। प्रोफाइलों के अंदर आपके मिजाज के, आपकी फील्ड के बंदे आने चाहिए। कोशिश करें। हाँ, आपकी फैमिली भी होती है, उनको आप छोड़ तो नहीं सकते ना, तो आप एक लिस्ट बना लें, फ्रेंड्स की एक लिस्ट बना लें कि ये मेरे प्रोफेशनल है। जैसे फ्रीलांस पाकिस्तान एक ग्रुप है, कम्युनिटी बनी हुई है। वर्डप्रेस स्पार्टन बड़ा वाइब्रेंट ग्रुप है। मदिया यकूब का, एतजाज हसन बिल्कुल यंग है आपकी तरह, बड़े जबरदस्त अंदाज में। बल्कि बाज़ का मुझे फील होता है कि स्पार्टन 300 का जो ग्रुप है वो फ्रीलांस पाकिस्तान ग्रुप से ज्यादा आगे, ज्यादा वाइब्रेंट, क्योंकि फोकस्ड है, वो स्पेसिफिक नीश के साथ जुड़ गया हुआ है। वर्डप्रेस स्पार्टन 300 का ग्रुप, आप 300 ब्रांड्स का ग्रुप है। हर चीज वहां पे डिस्कस होती है, मेरी एक्सेस में होता है। मैं बाज़ का वहां पे कोई मैसेज देता हूँ, वो बहुत जरूरी है। एक आपका दायरा होना चाहिए, एक बैठक होनी चाहिए, चौपाल होनी चाहिए, जिसमें आप जाएं, लाइक माइंडेड लोग वहां पे हों, अच्छे असरात मुरतब होंगे। आप अगर नफ्सियात पढ़ रहे हैं तो माहिर नफ्सियात की न्यूज फीड आनी चाहिए, फ्राइड की पोस्टें आनी चाहिए। आप लिटरेचर के बंदे हो तो शेक्सपियर, कीट्स को, शैले को पढ़ें। ग्राफिक डिजाइनर हैं, यूआई यूएक्स डेवलपर हैं, उस तरह की पोस्ट आनी चाहिए। और वैसे ही पेजेस लाइक करें, वैसे ही ग्रुप्स में जाएं।
जो सीक्रेट ग्रुप्स हैं जो आपको अलाउ नहीं करते उनको छोड़ दें, जो अलाउ करते हैं वहां पे जाएं, जहां प्रोफेशनलिज्म नजर नहीं आती वहां से हट जाएं, मसलकों से बुलंद हो जाएं, नफरतों से पीछे हट जाएं। हमारे पीछे रह जाने की वजह हमारा माइंड सेट है, हमारी हरकतें हैं, हमारे करतूत हैं। इस लफ्ज करतूत के ऊपर गौर कीजिएगा। इंसान मुड़ के देखे वो किस तरीके से एनर्जी जाया करता रहा, वक्त जाया करता रहा, रिसोर्सेज जाया करता रहा। फोन से आपने क्या फायदा उठा लिया, अपनी फेसबुक की प्रोफाइल से आपने क्या फायदा उठाया, ट्विटर की और इंस्टाग्राम की और टिकटॉक की प्रोफाइल से आपने क्या फायदा उठाया। अगर आपने फायदा नहीं उठाया तो आपको माइंडसेट को बदलने की जरूरत है। लेकिन अगर आपको इसकी समझ पहले से है और आप फायदा उठा रहे हैं तो आपको मैं शाबाश देता हूं। सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप किसी के साथ जुड़ जाएं, एक कम्युनिटी बन जाए। आपको एक कम्युनिटी बनना होगा। कम्युनिटी बहुत जरूरी है। मैं देख रहा हूं कि जितने बड़े बड़े ब्रांड्स होंगे उन्हें इन्फ्लुएंसर्स की जरूरत होगी, उन्हें ब्रांड्स की जरूरत होगी। आज आपको एक आइडिया भी देने लगा हूं। अगर आप 300 ब्रांड्स बन जाते हैं साउथ एशियन रीजन में, पाकिस्तान में, इंडिया में, और आपका एक नेटवर्क इतना स्ट्रांग हो जाता है, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कोई बिजनेस कभी आपके हाथों से बाहर नहीं जा सकता। आप कभी सोच के देखें मैं आपको क्या कह रहा हूं, आप इसको समझ के देखेंगे, आपको इसके अंदर रंग नजर आएगा, आपको इसके अंदर बरकत नजर आएगी, रौनक नजर आएगी आपको। एनीवेज, ये लंबी बातें हैं। आपने जो करना है फिर दोहरा देता हूं। सबसे पहले आप अपने सोशल मीडिया एग्जिस्टेंस को नीट एंड क्लीन करेंगे। आज आपने मेरे कहने पर हर वो पेज अनलाइक कर देना है जो फजूल है, एक ऐसा पेज जो नॉन प्रोफेशनल है, जो आपकी न्यूज फीड के ऊपर बोझ है, जो आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके जाता है, नफरतों की तरफ लेके जाता है, जो आपको लेग पुलिंग की तरफ लेके जाता है, जो आपको मॉरल डिजीजेस देता है, अखलाकी बीमारियां, जो आपको नफसियाती तौर पर शिकस्त खुर्दा करता है। वो सारे पेजेस, ऐसी पोस्ट आपको नजर नहीं आनी चाहिए। सुबह आप उठें, आपको फूल नजर आए, तरोताजा चीजें नजर आए, और जो जो दिन चढ़े आपकी प्रोफेशनल फीड आनी चाहिए, लाइक माइंडेड लोगों की सक्सेसफुल स्टोरीज आपको नजर आनी चाहिए। याद रखिए, जो इंसान दिखता है वैसे मंजरनामे उसके अंदर बनते चले जाते हैं। अच्छा देखेंगे, अच्छी शख्सियत बनती चली जाएगी। अच्छी बातें सुनेंगे तो आपको अच्छे लफ्ज मिलेंगे बोलने के लिए। अच्छी किताबें पढ़ेंगे तो लिखने के लिए अच्छे लफ्ज होंगे। अगर आपकी कम्युनिटी, आपके इर्द गिर्द का माहौल प्रोफेशनल नहीं है तो आप कब तक प्रोफेशनल रहेंगे। आपका क्लाइंट आपके बारे में आपसे बेहतर जानता है। बिजनेसेस को जरूरत है प्रोफेशनल लोगों की। इफ यू आर नॉट प्रोफेशनल तो ऑनलाइन दुनिया आपको ब्रूटल अंदाज में ले जाएगी। या फिर आप एंटरटेनमेंट में रहें, वक्त जाया करें, अपनी एनर्जी जाया करें, रिसोर्सेज जाया करें, और इससे कुछ नहीं होने जा रहा। मार्केटिंग में सक्सेसफुल वही रहेगा जो मौजूद होगा। आज आपने सवाल करना है, क्या हम मौजूद हैं? अपने वजूद के साथ मौजूद हैं, अपनी शिनाख्त के साथ मौजूद हैं, अपनी गैरत के साथ, अपनी खुदी के साथ मौजूद हैं। हमारे बारे में अगर कोई क्लाइंट जानना चाहेगा, तहकीक करना चाहेगा, कोई शख्स अगर हमें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है तो क्यों भेजता है, वो हमारे बारे में क्या राय रखता है, हमारी प्रोफाइल को देख के वो क्या समझता है, ये तजुर्बा करना हो तो कभी किसी की प्रोफाइल देख के राय कायम कर लीजिएगा। ये शोबिस की दुनिया है, जो आप दिखाते हैं वही नजर आता है, ये याद रखिएगा। हाँ, जो इंसान की अंदर की शख्सियत होती है वो उसके बाहर की शख्सियत में बरकत पैदा कर देती है। ये मेरा ईमान है और ये हम सबका ईमान होना चाहिए। नंबर 2, 15-20 ऐसे पेज आज आपने लाइक कर लेने हैं मेरे कहने पर जो आपकी फील्ड के हैं, जो भी फील्ड आप समझते हैं। मार्केटिंग की फील्ड नहीं है, याद रखिएगा। मार्केट में अभी नहीं गए आप, अभी आपने मार्केट में जाना है। मैं आपको मुखातिब कर रहा हूं, आपकी पर्सनल प्रोफाइल पे जो आपका पेज भी होगा, आपका ग्रुप हो सकता है, वो क्या डिलीवर कर रहा है, उसकी एग्जिस्टेंस क्या है, उसकी इको कितनी है, उसने मार्केट में बज कैसे करना है, कितने लोग आपको जानते हैं, और जितने लोग जानते हैं वो आपको क्यों जानते हैं। ये बात समझ आ रही है आपको? आपने इस तरीके से ये 9 मंथ्स मेरे साथ चलना है। मुझे अपनी अपनी प्रोफाइल का लिंक दें, अपने अपने पेजेस का लिंक दें, मेरे साथ शेयर करें, ग्रुप में आ जाएं, स्पार्टन्स में आके, कॉमेंट्स में आके मुझे दिया करें कि सर ये हमारा पेज है, आप इसको देखें, हमने आपके कहने पर अपनी पर्सनल प्रोफाइल को मेंटेन कर लिया है। ये सफाई बहुत जरूरी है, मैं आपको बता रहा हूँ। जंक हटाना पड़ेगा, कचरा निकालना पड़ेगा। अगर आप कचरा नहीं निकालेंगे तो मेहनत जाया हो जाएगी। तीसरे नंबर पे, जब आपने पेजेस लाइक करने हैं बड़े बड़े अच्छे, चूंकि आप एक ऐसी मार्केट में जा रहे हैं जहां पे इंग्लिश का गलबा है, तो आप उनको पढ़ना शुरू कर दें एटलीस्ट इस स्टेज के ऊपर।
कमेंट्स में इंटरेक्शन करें, लाइक करें। लाइक करके कोई गार्डनिंग का पेज है तो वहां पे जाके कमेंट करें। दे आर वेरी सिविलाइज्ड पीपल, वो आपके कमेंट को अप्रिशिएट करेंगे। उलझे मत, मसलकों की बातें, मजहब की बातें, जात पात की बातें, ग्रहों की बातें कोई फायदा नहीं दे रही। ये याद रखिएगा, ये बिजनेस का नुकसान करने वाली बातें हैं। पूरी दुनिया आहिस्ता आहिस्ता कवानीन सख्त कर रही है, ट्रांसपेरेंट होती जा रही है चीजें, ट्रस्ट की तरफ दुनिया आ रही है। दुनिया आहिस्ता आहिस्ता नफरतों से दूर हो रही है। सबको समझ आ गई है कि नफरतें इंसान के कारोबार का नुकसान करती है। एक दौर था लोगों ने नफरतों के ऊपर भी कारोबार किया, नफरतों को बेचा, नफरतों के साथ असासे बनाए। हम मोहब्बतों वाले लोग हैं और मोहब्बतों की तरफ ही दुनिया आ रही है। ये मैं आपको आज बता रहा हूं। तमाम बिजनेसेस ऑनेस्ट लोगों को और क्रिस्टल क्लियर ट्रांसपेरेंट लोगों को हायर करेंगे आने वाले वक्तों में। क्या आप उससे पहले तैयार हो सकते हैं? क्या आपकी प्रोफाइल तैयार है? आपकी शख्सियत तैयार है? ये तय करना बड़ा जरूरी है। आपकी पहली असाइनमेंट ये मुझे करके दिखाइएगा। थैंक यू वेरी मच।